स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथिगण उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। 30 वर्ष का ज्योति पुंज थे वे, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज थे स्वामी विवेकानंद जी। मस्तक पर भी अर्णव रेखा थी जिनके, चकित रह गया जिसने देखा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि युवा अगर सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा, और इसी विचार को आत्मसात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहाँ सोच सीमाओं को तोड़ती है, जहाँ सपने साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं और जहाँ नवाचार विकास का मार्ग बनाते हैं, ऐसे ही संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश आज उस परिवर्तन की कहानी लिख रहा है जहाँ युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बन रहा है। यह वह प्रदेश है जहां नवाचार को नीति का साथ, प्रतिभा को प्लेटफॉर्म और सपनों को सरकार का भरोसा मिल रहा है। आज का ये आयोजन उस हजारों स्टार्टअप्स की उम्मीद है जो कहते हैं हम सिर्फ शुरुआत नहीं करते, हम भविष्य की नींव करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। और स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों के साथ, जिनकी अनूठी सोच है, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी विशाल संख्या में ऊर्जावान युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और हमारे ग्वालियर का जीआई टैग प्राप्त स्टोन से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वे आदरणीय एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी को पौधा और शॉल के साथ उनका भी आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय एमएसएमई मंत्री जी के लिए। निवेदन करेंगे आदरणीय आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से कि वे आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं को समर्पित है आज का दिवस। प्रकृति का प्रतीक पौधा और साथ ही में बेहद खूबसूरत सा मेमेंटो। साथ ही में निवेदन करेंगे आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से ही कि प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। और आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय CS अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमबेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जयंती का
शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला, ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया, लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक ने उनके किए गए काम को 2-2 लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप किए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, तो अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया है, कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता है। इतना अच्छा तरीका
मैंने तो 2-3 लोग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण हैं। ऐसे एक ने कितने प्रकार से जब देख रहे थे कि हम तो सब परेशान है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, CSB और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही है, जिसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से, प्रोत्साहन से हमारे अपने मुकाम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों के लिए, आपकी दूरदृष्टि के लिए। आभार प्रस्तुत करने के लिए वे मंच पर आएंगे और ये खास तस्वीरें इस वक्त भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी स्टार्टअप समिट 2026 का शुभारंभ वो कर रहे हैं।